जब दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंची तो उसकी क्रूर सास ने रख दी मेडिकल जांच की मांग। लेकिन फिर दुल्हन ने जो किया उसने सबकी नजरें शर्म से झुका दी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की है। रचना, जिसकी मां जन्म देते ही उसे उसके पिता रमेश के भरोसे छोड़ गई थी और साथ ही छोड़ गई एक ऐसी बीमारी जिसमें शादी वाले दिन उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। पिता ने बेटी का बहुत इलाज कराया, लेकिन सबने कहा खर्च ज्यादा आएगा। लेकिन पिता की हैसियत इतनी नहीं कि वो उसका इलाज कर पाए। जैसे जैसे बेटी बड़ी हुई, बीमारी ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। रमेश की हैसियत तो बेटी के इलाज की भी नहीं थी, लेकिन असली परेशानी अब सामने थी, बेटी की शादी। पहले तो गरीबी के चलते रिश्ते नहीं मिले, फिर भी पिता ने जैसे तैसे करके अपनी बेटी रचना का रिश्ता सुधीर के साथ तय किया। सुधीर का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके घर वालों का रहन सहन ठीक नहीं था। उन्होंने रमेश को दहेज में घर का सारा सामान और एक बुलेट बाइक देने पर बेबस किया। सालों बाद बेटी का रिश्ता तय हुआ था, इसलिए पिता ने भी डर के मारे हाँ कर दी कि कहीं रिश्ता टूट न जाए। लेकिन असली तमाशा तो रचना की सास ने शादी वाले दिन किया। पिता ने कर्ज लेकर इच्छा अनुसार दहेज जमा किया और शादी की तैयारी शुरू की। लेकिन पिता इस बात से अनजान थे कि यह खुशियां आने वाले बड़े तूफान का संकेत है। फिर बारात घर के दरवाजे पर आई और शादी की रस्में शुरू हुई। जयमाला, फेरे और दहेज का लेन देन सब इच्छा अनुसार हुआ। अब वह पल आया जो माता पिता के साथ साथ पूरे गाँव को रुला देता है। वह पल बेटी की विदाई होती है। फिर पिता ने उसे आशीर्वाद देते हुए भरी आँखों और भावुक मन से विदा किया। बारात विदा होते ही पिता बेटी की यादों में खो गए, लेकिन उधर बेटी के साथ जो हुआ उससे वह अनजान थे। जब वह विदा होकर अपनी ससुराल पहुंची और कार से उतरी, तभी गांव की कुछ औरतों ने कहा, अरे देखो इसका पेट कितना मोटा है, कहीं यह पेट से तो नहीं। फिर जैसे ही उसने घर में कदम रखा, तभी उसकी क्रूर सास गुस्से से बोली, रुक जा नालायक, अब तेरा इस घर में गृह प्रवेश तभी होगा जब तू हमें अपने मेडिकल जाँच की रिपोर्ट दिखाएगी, वरना क्या पता किसका गंदा खून लेकर हमारे घर आई है। रचना ने हाथ जोड़कर मिन्नतें की, माँ जी मुझे जन्म से ही PCOS नाम की बीमारी है। लेकिन उस बेरहम ने उसकी एक न सुनी। फिर दुल्हन ने जो जवाब दिया, सबकी बोलती बंद कर दी। वह भरी आंखों से बोली, माँ जी अभी तो मैंने घर में कदम भी नहीं रखा और आप सबने मेरे चरित्र पर इतना बड़ा दाग लगा दिया। जिस घर में आज मेरी छोटी सी बीमारी को न समझा गया, कल को अगर मैं मर भी जाऊँ तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ जी अगर यह समस्या आपकी बेटी के साथ होती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा बर्ताव करती? और जिस घर में बेटी और बहू में फर्क समझा जाता है, वहाँ बहुएं सिर्फ नौकरानी बनकर रह जाती हैं। और मैं ऐसे घर में पूरी जिंदगी तो क्या एक पल भी नहीं बिताऊंगी। और वह शादी तोड़कर अपने पिता के पास चली जाती है और सब सच बता देती है। आज भी हमारी सोच वही अटकी हुई है, जहाँ सास बहू को बेटी नहीं समझती और बहू सास को माँ मानने से डरती है। आओ मिलकर सब सुधारते हैं, सास को माँ और बहू को बेटी समझते हैं। अगर मेरे साथ हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हरा दिल